हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल माइग्रेट पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हम लोग का लेक्चर सीरीज चल रही थी, हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट यानी क्लास 11th के बारे में, जो कि आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये आप लोगों की प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर होता है और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप लोगों को ये सब बातें पता है। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। फोटो सिस्टम में क्या कैसे होती हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कैसे कैसे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, जैसा कि ये बात आप लोगों को पता है। जो लोग इस चैनल पर नए हों वो लोग लेक्चर देखना ना भूलें, आप लोगों को लेक्चर चैनल में ही मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख लें ताकि आप लोगों को पिछली जो बातें हैं फोटो सिस्टम से रिगार्डिंग, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाइट रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों का कोई अदर कोई एग्जाम हो, चाहे जैसे बीएससी का हो गया, और साथ ही साथ आप लोगों का 11th का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन बहुत सारे एग्जाम्स में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और हम लोग लाइट रिएक्शन में हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखेंगे कि कैसे कैसे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, और वाटर की स्प्लिटिंग होने के दौरान क्या क्या रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो फोटोलिसिस होती है, तो फोटोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं, ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ध्यान देंगे किस पे, हम लोग ध्यान देंगे कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बहुत अच्छे से विद डिटेल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले मैं आप लोगों को देख लूंगा, मतलब देख लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को दिख ही ना रहा हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्लियर विजुअलाइज है ना। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप लोगों को पीछे बोर्ड में बना हुआ एक डायग्राम दिख रहा है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो प्लांट होता है, प्लांट के पास जो लीफ होती है, लीफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि लीफ का आप लोगों को क्या करना है, एक सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के बाद जैसे ही आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो आप लोग वहां पे देखेंगे तो आप लोग को मीजोफिल सेल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे भैया, मीजोफिल सेल्स दिखेंगी। और मीजोफिल सेल्स में ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। जैसे माइट्रोकांडिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों को भैया पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और ये एनिमल में एब्सेंट रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किसमें, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है प्लांट में। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब ये स्पेशल फीचर है प्लांट का। ठीक है, ये स्पेशल फीचर है प्लांट का, क्या, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना। और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट ही करते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही पता है। ठीक है, तो हम लोग जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है बोर्ड में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बना रखा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे एक मैंने ले रखा है ये जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये मैंने एक बना रखा, क्या, थैलाकोइड बना रखा। क्या बना रखा भैया, थैलाकोइड बना रखा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, थैलाकोइड में ही होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अंदर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, थैलाकोइड बोलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, थैलाकोइड है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको, ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, ये जो खाली स्पेस होता है, ये यहाँ पे ये वाला जो खाली स्पेस है, ये वाला थैलाकोइड वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन वाला स्पेस है, ये वाला। हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले स्पेस की, जिसे मैंने ब्लू कलर से
ये बना रखा है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। यहां तक की बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं। और हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, मैंने आप लोगों को जब फोटो सिस्टम बताया था, तो फोटो सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बताया रहा होगा कि वहां पे एक रिएक्शन सेंटर होता है और साथ ही साथ अगल बगल क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैंने बताया था कि रिएक्शन सेंटर उसी के तरह रिएक्ट करता है जैसे आप लोगों के घरों में क्या होता है, कि घरों में क्या होता है कि एक मुखिया होता है, ठीक है, सदस्य होता है, जिसमें सभी सदस्य क्या होते हैं, जितने घर के सभी जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस मुखिया से क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जितना भी पैसा वैसा जो भी होता है सब जाकर के किसको देते हैं, घर के मुखिया को ही देते हैं। जो भी डिसीजन होता है तो घर का मुखिया ही लेते हैं डिसीजन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होता है और रिएक्शन सेंटर के अगल बगल क्या पाए जाते थे, क्या पाए जाते थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी भैया क्या करते थे, वहां पे पिगमेंट रहते थे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते थे कि वो भी लाइट को अब्जॉर्ब करते थे, लेकिन उस अब्जॉर्ब की हुई लाइट को यूटिलाइज नहीं करते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो वो उस लाइट को यूटिलाइज नहीं करते थे तो फिर करते क्या थे, उस लाइट को वो लोग मतलब जो और भी बहुत सारे पिगमेंट वहां पे अवेलेबल थे, जैसे जैंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, ये ऑलरेडी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सभी क्या करते थे, ये सभी पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्ब तो करते थे, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, लेकिन अब्जॉर्ब करके खुद यूटिलाइज नहीं करते थे। ये भेजते थे उस लाइट को, उस एनर्जी को भेजते थे किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास, और रिएक्शन सेंटर फाइनली उसको क्या करता था, यूटिलाइज करता था। मैंने आप लोगों को पिछले टर्म में थोड़ा सा और भी दे देता हूं आप लोगों को। पिछले टर्म मैंने ऐसे बनाया हुआ था स्ट्रक्चर, एक ऐसे, इसको मैंने बताया था क्या था, ये रिएक्शन सेंटर था, और साथ ही साथ अगल बगल मैंने ऐसे बनाया हुआ था क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाए थे, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है। क्लोरोफिल ए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता होगा, ये तो क्लोरोफिल ब्लू और रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, उस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ की लाइट को। लेकिन भैया आप लोगों को पता होगा विब्रियोर में तो 7 कलर की यानी 7 कलर की लाइट होती है ना, तो ऑल लाइट क्या वापस थोड़ा ना चली जाएंगी, वो भी तो अब्जॉर्ब की जाएंगी ना प्लांट के द्वारा। तो हाँ, उनको भी अब्जॉर्ब की जाती है, लेकिन वो रिएक्शन सेंटर के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं की जाती है, उनको अब्जॉर्ब करते हैं कौन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते थे, रिएक्शन सेंटर, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते थे। यहाँ पे और भी बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आप लोगों को पता होगा क्लोरोफिल बी हो गया, जैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ हूँ, ठीक है। अब यही सब लाइट को क्या करते थे, अब्जॉर्ब करते थे, और लाइट को अब्जॉर्ब करके भेजते थे किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, और क्लोरोफिल ए फाइनली इस लाइट को क्या कर लेता था, अब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। तो यहां तक की बातें हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ये बात मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे ये क्या होते हैं, ये फोटॉन होते हैं। जो फोटॉन क्या करते हैं कि जैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट जैसे पड़ती है, यहाँ पे ये जैसे सूर्य है, ये क्या सन है, ठीक है, जैसे ही ये सनलाइट, ठीक है, जैसे ही ये सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, ये जैसे ही सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी, तो ये सनलाइट पे यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट है, मैंने बताया ना पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को क्या करेंगे भैया, ये सभी पिगमेंट लाइट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे तो आप लोगों को पता होगा इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाईली क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, हाईली चार्ज्ड हो जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, उस नॉर्मल व्यक्ति को हम लोग अगर 1 करोड़ रुपए दे दें, 1 करोड़ रुपए उसको दे दें, तो वो 1 करोड़ रुपए पाने के बाद एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या इस पैसे को, मतलब कहां क्या कर डालूं, कैसे क्या कर दूं, कहां तबाही मचा दूं, क्या खरीद लूं, क्या क्या कर लूं। जैसे कि आप लोग ही 1 करोड़ रुपए अगर पा जाएंगे तो उस 1 करोड़ रुपए को क्या करेंगे, सोचिए, जरा सोचिए, उस 1 करोड़ रुपए को पाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग सोच रहे हैं वैसे ही क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी वो एनर्जेटिकली ही होता है,
अब उसको ऑलरेडी मतलब वो थोड़ा सा और उसको एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी और मिल जाएगी। जैसे ही उसको एनर्जी मिल जाएगी तो हाईली क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हाईली चार्ज हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला जो रीजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। ये रिएक्शन सेंटर में क्या करेंगे, हाईली इलेक्ट्रॉन इसके जब चार्ज हो जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं भैया, जंप कर जाते हैं। और जंप करते ही ये पहुंच जाते हैं किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच जाते हैं। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फियोफाइटिन बोलते हैं। ये फाइनली इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को यूटिलाइज नहीं करता है। क्या नहीं करता भैया, यूटिलाइज नहीं करता है। इसे भी क्या करना होता है, ये एज अ कैरियर होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करता है, परमानेंटली इलेक्ट्रॉनों को अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात मैंने आप लोगों को, ये रिएक्शन सेंटर वाली और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाली मैंने आप लोगों को बता दी कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये क्या थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे। और ये क्या था, रिएक्शन सेंटर था। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते थे, लाइट को ऑब्जर्व करके देते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन से सेंटर के जो इलेक्ट्रॉन थे क्लोरोफिल ए के, वो हाईली एनर्जेटिकली मतलब हाईली एनर्जेटिकली हो जाते हैं, हाईली चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज होने की वजह से क्या कर जाते हैं, वो जंप कर जाते हैं। और जैसे उसके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं तो वो पहुंच जाते हैं किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहां तक मैंने आप लोगों को बात बता दी। अब जो यहाँ पे मैंने जैसे सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे ये क्या है, ये है भैया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या बोलेंगे, पीएस में यहाँ पे सेकंड लिख देता हूं, पीएस ये सेकंड है, ये पीएस सेकंड है। और ये क्या होता है भैया, ये पीएस फर्स्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पीएस पीएस फर्स्ट होता है। ये पीएस फर्स्ट है और ये पीएस फर्स्ट है। ये पीएस फर्स्ट है और ये पीएस क्या है, सेकंड है। ये जो मैंने आप लोगों को बता दूं, मैं स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर जो पूरा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर तो पूरा क्लोरोप्लास्ट का हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, थैलाक्वाइड होते हैं। और थैलाक्वाइड की ये मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है भैया, थैलाक्वाइड की ये क्या है, मेम्ब्रेन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो 5 का पॉइंट्स है, 5 का जो सिक्का है, इस सिक्के को आप लोग क्या समझ लीजिए, ये क्या है, थैलाक्वाइड है। क्या भैया, ये एक थैलाक्वाइड है। इस थैलाक्वाइड को हम लोग अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी मोटाई दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी, मोटाई दिख रही होगी इसकी। और इसी मोटाई को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये बनी होती है फास्फो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया, फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये हालांकि मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात बता चुका हूं। और ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। और इस वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं किसकी, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड की। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पिगमेंट होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड में ही पाए जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड की। और साथ ही साथ फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये भी कहां पे पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड में ही पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड की बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड की। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला रीजन, तो ये यही वाला रीजन है। ये वाला रीजन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड है। और ये वाला जो रीजन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो ब्लू कलर का रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है, चेक इट आउट। ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा।
तो हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे किसकी, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड की सबसे पहले बात करेंगे। जी आप लोगों को मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड दिख रही होगी। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में ही जो ये इसके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो जैसे ही सनलाइट की एनर्जी आएगी और ये क्लोरोफिल जो ये है ना फोटो सिस्टम सेकेंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हाईली चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, हाईली चार्ज हो जाएंगे। और इसके इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे भैया, जंप कर जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर गए, जंप कर गए। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या कर दिया, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे आप लोगों में से ही कोई 1 करोड़ रुपए किसी व्यक्ति की इधर से अगर लेके भाग जाएगा, तो भाई साहब उसकी इधर तो बर्बादी आ गई ना, वो तो बर्बाद हो गया ना, लुट गया ना। वो तो हाय तौबा, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा है। तो वो तो ऐसे मचा रखेगा ना। तो भैया जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन जब इसकी जगह छोड़ करके चला जाता है, तो क्लोरोफिल ए तो हाय तौबा मचा देता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। हाँ, तो होता क्या है भैया कि इसकी जगह पूरी करने के लिए फोटोलिसिस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। क्या होता है भैया, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। और ये कब होती है, ये प्रेजेंस ऑफ सन, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये जो है फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है। अब फोटोलिसिस का प्रोसेस है क्या, इसको हम लोग देखेंगे कहां पे, हम लोग देखेंगे ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्या कहां पे देखेंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड बोलते हैं। अब हम लोग ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड की अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहीं पे भैया होती है क्या, वाटर की फोटोलिसिस होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टूटता है, जब एक H2O मॉलिक्यूल टूटता है, तो यहां पे आप लोगों को पता होगा 2H+ आयन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, 2H+ आयन रिलीज होते हैं। साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ हाफ O2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है भैया, जब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो ये बात आप लोगों को पता होगी कि वहां पे 2H+ आयन रिलीज होते हैं, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। आप लोगों को पता होगा जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन रिलीज होते हैं, यानी H+ आयन रिलीज होते हैं। और साथ ही साथ हाफ O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं करवाएंगे। हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग जो यहाँ पे ब्रेकडाउन करवाएंगे, फोटोलिसिस करवाएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्या लेंगे, 2H2O ले लेंगे। ठीक है, ये 2H2O का जब ब्रेकडाउन होगा, टूटेंगे, तो ये टूटने के बाद क्या करते हैं, ये रिलीज करेंगे क्या, ये रिलीज करेंगे भैया 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। साथ ही साथ 4H+ आयन रिलीज करेंगे। साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल O2 का क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, ये O2 डायरेक्टली चला जाता है कहां पे, एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये फोटोलिसिस, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं भैया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ H2O बोलते हैं। अब ये फोटोलिसिस ऑफ H2O क्यों होती है, क्योंकि इसलिए ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया जब क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन जो जंप किए थे ना, उसकी बैलेंसिंग भी तो करनी है ना। क्योंकि एक बार तो हमें फोटोलिसिस करवानी, यानी फोटोसिंथेसिस करवानी नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस एक लगातार प्रोसेस होने वाला प्रोसेस है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ से जंप हुई है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन वहां पे देने तो पड़ेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हाय तौबा मचा के रखा था, तो आप लोग समझ लीजिए कि इसका कोई बहुत ही सगा संबंधी है। इसने कह दिया भैया कि अगर हमें हमारे पैसे, यानी हमको हमारी एनर्जी, हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो हम अपनी क्या कर देंगे, जान दे देंगे। जब इसके रिश्तेदार यानी H2O को पता चला, तो वो H2O एक अंबानी जैसे व्यक्ति, अमीर व्यक्ति था, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है,
इसको इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसको तो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन इसको बढ़ाना था, किसका, H प्लस आयन का। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इसे ल्यूमेन में बढ़ाना था, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है नहीं, ये कहेगा भैया तू रो मत, एक काम कर, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो ऐसा मत कर, सुसाइड मत कर, मुझे तुम्हारी क्या है, आगे क्या है, जरूरत है। ठीक है भाई साहब, जरूरत क्यों है, क्योंकि इसे क्या करना था, कहीं ना कहीं वाटर का भी फायदा था। क्यों फायदा था, क्योंकि इसे नेक्स्ट टाइम जब थैलाकॉइड यानी ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन तो यहाँ देना ही पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्या करता है भैया कि जब ये देख लेता है कि क्लोरोफिल ए है, जो ये क्लोरोफिल ए है, ये है तो बम मचा करके यहाँ पे रखा हुआ है, इसने इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, इसको दे दिया। भाई साहब क्लोरोफिल ए तो खुश हो गया है, अरे ये तो बहुत अच्छा रिश्तेदार मेरा निकला। आप लोगों को पता होगा, ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं, मदद करने वाले भी रिश्तेदार होते हैं। अब आप लोगों को खुद ही पता होगा। ठीक है, तो अब इसने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं, हाँ मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं फायदा देखते हैं, लेकिन रिश्तेदार मदद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, H2O ने अपने इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए क्योंकि कहीं ना कहीं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना था, और इन इलेक्ट्रॉनों का इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, दे दिया। जैसे ही क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ये तो खुश हो जाता है। ठीक है, कहा यार मैं तो भैया बच गया, मेरा तो काम हो गया। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखता है। इसको जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, 4 इलेक्ट्रॉन इसके यहां से जंप कर गए थे, जैसे इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो क्लोरोफिल ए की तो बैलेंसिंग हो गई, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास नहीं रखता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका क्या होता है भैया, थियोफाइटिन होता है। क्या होता है, थियोफाइटिन होता है। ये फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसके पास, प्लास्टोक्यूनिन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। किसके पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, प्लास्टोक्यूनिन के पास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, P2। P2 का जो फुल फॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली इलेक्ट्रॉनों को किसके पास ट्रांसफर कर दिया, प्लास्टोक्यूनिन के पास। प्लास्टोक्यूनिन भी क्या करता है, एज अ कैरियर वर्क करता है। ये इलेक्ट्रॉनों को कभी भी अपने पास नहीं रखते, जितने भी है यहाँ पे, ये एज अ कैरियर वर्क करते हैं। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों को तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, प्लास्टोक्यूनिन अपने पास ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा, लेकिन परमानेंट अपने पास नहीं रख सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखता है, और ये फाइनली ट्रांसफर कर देता है किसके पास, ये भेज देगा साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास भेज देगा भैया, साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा। लेकिन साइटोक्रोम B6F भी आप लोगों को पता है, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये सभी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर होते हैं, ले जाने का काम करते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि आप लोग समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो 1 करोड़ रुपए पाया, 1 करोड़ रुपए पाने की वजह से वो एकदम इधर उधर टहला, इधर उधर क्या कर दूं क्या ना कर दूं। कहीं क्या हुआ कि भैया वो 1 करोड़ पैसे जो थे, किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, उन्होंने छीन लिया। अब जैसे ही वो 1 करोड़ रुपए, जैसे मौसा जी को पता चला कि भैया ये 1 करोड़ रुपए अपने घर से लेके भागा है, तो मौसा जी ने क्या कर लिया, उन 1 करोड़ रुपए को छीन लिया बच्चे से। अब बेचारा वो तो 1 करोड़ रुपए उसके पास रहे नहीं, लेकिन मौसा जी ने क्या कर लिया, 1 करोड़ रुपए ले लिया। अब मौसा जी भी अपने पास उन पैसों को रख नहीं पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। मौसा जी से इलेक्ट्रॉनों को, यानी उस पैसों को छीन लिया किसी चोर ने। किसने छीन लिया भैया, किसी चोर ने छीन लिया। लेकिन जैसे ही चोर ने पैसे को छीना, यानी साइटोक्रोम B6F अपने पास इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखा, इसने ट्रांसफर कर दिया किसके पास, इसने भैया ट्रांसफर कर दिया, बताइए आप लोग किसके पास ट्रांसफर कर दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास ट्रांसफर कर दिया, प्लास्टोसाइनिन के पास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। पीसी भी क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉनों को नहीं रख सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, एज अ कैरियर वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये यूटिलाइज नहीं करेगा, ये फिर फाइनली क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, किसको, ये इलेक्ट्रॉनों को दे देगा क्लोरोफिल ए को। किसको दे देगा भैया,
क्लोरोफिल ए को दे देगा, और क्लोरोफिल ए जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट वाला, जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट वाला क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन पाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही ये हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास रुकेंगे क्या? अरे भैया जब इसके नहीं रुकेंगे तो क्या इसके रुकेंगे क्या? अरे नहीं रुकेंगे भैया, कोई सवाल ही नहीं बनता है, नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे भैया, जंप कर जाएंगे। और जब इसके इलेक्ट्रॉन जंप कर गए तो एक्सेप्ट कर लिया किसने, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, क्योंकि भैया इसका भी तो खुद का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इसने जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाए, जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए गए किसके द्वारा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉनों को परमानेंट नहीं रखता है, ये ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को दे देगा किसको, ये दे देगा फेरोडॉक्सिन को। किसको दे देगा, आप लोगों को पता होगा कि फेरोडॉक्सिन ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा की जो मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन की जो बीच वाली मेम्ब्रेन है ना, ये थैलाकॉइड, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, और ये वाला रीजन कौन सा हो गया, थैलाकॉइड हो गया। तो इसी के बीच में यानी थैलाकॉइड और स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को यूटिलाइज कर लेता है। क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार आज वो फिर घड़ी आ गई, समझ लो ना। तो ये क्या करेगा, इसी को इलेक्ट्रॉनों का इंतजार था, इन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। क्या कर लेगा भैया, यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि इसी को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये इंतजार करके बैठा था। 1 करोड़ रुपए जो यूज करेगा ना, तो वो ये यूज करेगा 1 करोड़ रुपए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी यानी थैलाकॉइड और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा के बीच में एक दोस्तों टेक्निकल इशू होने की वजह से ये लेक्चर ऑटोमेटिक कट हो गया था। ठीक है, तो हम लोग मैं इसको आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी। जो एफएडी होता है, ये क्या करता है, फाइनली इलेक्ट्रॉनों को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या कर लेता है, ले लेता है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और यहीं पे यानी थैलाकॉइड की, ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। और ये किसकी, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा के बीच में, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा के बीच वाला जो स्पेस है, यहीं पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करती है कि जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो एफएडी क्या करता है, इस एंजाइम की मदद से यानी एनएडीपी रिडक्टेज की मदद से फॉर्मेशन करता है किसका, NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। हालांकि NADP ऑलरेडी जो है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। और एफडी जो होता है, फेरोडॉक्सिन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। फेरोडॉक्सिन जैसे ही हाईली एनर्जेटिकली हो जाता है तो ये स्ट्रोमा वाले H प्लस आयन का क्या कर लेता है, यूटिलाइजेशन कर लेता है। स्ट्रोमा की H प्लस आयन को यूज कर लेता है, क्योंकि भैया आप लोगों को पता है ना कि भाई जिसके पास पावर होता है वो छोटे व्यक्ति को क्या कर सकता है, दबा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास पावर आ जाता है, जैसे इसको 1 करोड़ रुपए यानी जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो ये इस H प्लस आयन को क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। और यूटिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, NADPH2 को फॉर्मेशन करता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आई चेक इट आउट। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि यहाँ पे, अब ये आप लोगों को पता होगा कि जो NADP प्लस और H प्लस आयन है, ये NADPH2 जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए थे, यहाँ से जो निकले थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे, इन इलेक्ट्रॉनों को FAD यूज करके और फॉर्मेशन कर लेता है किसका, NADPH2 का फॉर्मेशन कर लेता है। ये H प्लस आयन को क्यों यूज करता है FAD, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्ट्रोमा के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कराना है, डिक्रीज कराना है। और हमें जो है ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कराना है, इंक्रीज कराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फॉर्मेशन करना है लाइट रिएक्शन के दौरान किसका, एटीपी का फॉर्मेशन करना है। और एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो बांध नहीं होते बड़े बड़े, तो वहां पे पानी जो डैम्प होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो बांध होते हैं, तो बांध में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है।
आप लोग देखे होंगे, कभी कभी ना कभी विजिट किए होंगे, तो वहां पे देखे होंगे कि क्या होता है कि जैसे पानी फोर्स से प्रेशर से गिरता है तो वहां पे नीचे टर्बाइनर लगे रहते हैं, और वो टर्बाइनर क्या करते हैं, तेजी से रन करते हैं, और जैसे वो टर्बाइनर रन करते हैं तब क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएंगे और स्ट्रोमा का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कराएंगे, डिक्रीज कराएंगे, ताकि यहाँ की H प्लस आयन स्ट्रोमा की तरफ क्या करें, तेजी से मूवमेंट करें, और जब तेजी से इधर की तरफ भागेंगे तभी जाकर के किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये NADP ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रोमा में NADP, स्ट्रोमा का NADP प्लस H प्लस आयन यूज कर लिया जाता है, किसकी मदद से, FAD की मदद से, क्योंकि FAD के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेरोटॉक्सिन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज की फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा, एफएडी यानी फेरोडॉक्सिन रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और साथ ही साथ एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया NADPH का फॉर्मेशन, NADPH2 का फॉर्मेशन कर लिया। ये जो NADPH2 का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे चल के जब जो है डार्क रिएक्शन का प्रोसेस होता है, तो डार्क रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान एक साइकिल रन करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान आप लोगों को पता होगा कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी की प्रेजेंस में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है रुबिस्को। रुबिस्को के प्रेजेंस में आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर फॉर्मेशन करता है किसका, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फाइनली जाकर के क्या होता है, सेकेंड स्टेप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिड्यूस हो जाता है, और उसको रिड्यूस करने के लिए एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NADPH2 बोलते हैं। ये NADPH2 रिड्यूस कर देता है किसको, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड को, किसमें, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फिर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के दौरान नीचे वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और 5 कार्बन वो क्या कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है किसको, आरयूबीपी का। और उस प्रोसेस को जब ये 5 कार्बन रिटर्न करता होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है। हम लोग जब कैल्विन साइकिल हालांकि बात करेंगे, कैल्विन साइकिल की यानी डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये सब बातें तो डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइट रिएक्शन पे ही डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं क्या है, डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, ये मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये तो हमें लाइट रिएक्शन से मिल रहा है ना, क्या, NADPH2 जो एक क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। अब आप लोगों को यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है एटीपी का, स्ट्रोमा में एटीपी का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा में ही क्या होता है, यहाँ पे पहले यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्या, एफ नॉट पार्टिकल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एफ नॉट पार्टिकल होता है, और F0 पार्टिकल होता है, क्या होता है भैया, F0 पार्टिकल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को तो हम लोग एक को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल बोलते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग F0 पार्टिकल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को ये बात पता होगी, ठीक है। ये यहाँ पे F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल जो थे, ये पार्टिकल था, ये क्या करते हैं कि इसके जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जो बढ़ा था यहाँ पे, किसका, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा सॉरी ल्यूमेन था, ल्यूमेन को हम लोग क्या कर रहे थे, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या करा रहे थे, इंक्रीज करा रहे थे। जब यहाँ पे ल्यूमेन पे ये वाला जो रीजन था ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ल्यूमेन बोलते थे। ल्यूमेन में जब H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज किया और स्ट्रोमा का H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ H प्लस ऑलरेडी यूज कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं इसका H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी H प्लस आयन क्या हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे फोटोलिसिस के दौरान, तो यहाँ पे तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये H प्लस आयन, ये जो थे 4 H प्लस आयन, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये क्या करेंगे भैया,
मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, ये इधर की तरफ F0 पार्टिकल से होते हुए ये आएंगे कहाँ पे, ये आएंगे F1 पार्टिकल के पास। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ इधर की तरफ क्या करेंगे, भगेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, यहाँ पे भैया फॉर्मेशन होगा, ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है क्या, क्या प्रेजेंट होता है भैया, ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है क्या, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही H के H प्लस आयन जो है ये H प्लस आयन जैसे ही इधर मूवमेंट करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा, यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के फॉर्मेशन करेगा किसका, एटीपी का। किसका फॉर्मेशन करेगा भैया, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। और यही तो हमें कराना था, एटीपी का ही तो फॉर्मेशन कराना था, इसी के लिए तो हम लोग ये पूरा प्रोसेस करवा रहे थे। क्योंकि ये क्या है, ये एक एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल है जो डार्क रिएक्शन में आगे चल के डार्क रिएक्शन को रन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और वो एनर्जी को पूरी कौन करता है, उस एनर्जी को पूरी करता है एटीपी। फाइनली ये आगे चल के डार्क रिएक्शन में, जो लाइट रिएक्शन में दोनों प्रोड्यूस हुए, कौन कौन, NADPH2 और एटीपी, ये फाइनली जाकर के आगे चल के डार्क रिएक्शन के प्रोसेस में यानी कैल्विन साइकिल में क्या कर लिए जाएंगे, यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। और कैल्विन साइकिल में ही फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार इसको और रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है भैया, कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल कराता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो उधर लिखा हुआ उसको हम लोग फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। इसका भी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। इसको हम लोग फेरोडॉक्सिन बोलते हैं। ये फेरोडॉक्सिन यहां से हम लोग फिर से शुरू करते हैं जीरो लेवल से। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। ये जो ऑलरेडी सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में होते हैं। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में क्या होता है भैया, कि क्लोरोफिल ए को जैसे ही एनर्जी मिलती है तो क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली एनर्जेटिकली क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और जैसे ही हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाते हैं तो ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं किसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन इसके जंप कर जाएंगे और पहुंच जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि है क्या, थियोफाइटिन है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ये एज अ कैरियर की तरह वर्क करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को यूटिलाइज नहीं करता है। ये फिर फर्दर इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा, 4 इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसके पास, प्लास्टो प्लास्टोक्विनोन के पास भेज देगा। प्लास्टोक्विनोन भी इन इलेक्ट्रॉनों को यूज नहीं करता है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, फाइनली ट्रांसफर कर देगा किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6V क्या होता है, एज अ कैरियर वर्क करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये भी क्या करता है, यूटिलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को फिर से ट्रांसफर कर देगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा कौन, प्लास्टोसाइलिन फर्दर फाइनली ये भेज देगा किसके पास, 4 इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा क्लोरोफिल ए के पास। जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये भी क्या हो जाता है, हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, हाईली एनर्जेटिकली चार्ज हो जाता है। और इसके इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होने की वजह से क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। और जैसे ही क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लेगा कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि भैया इसके पास भी तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, लेकिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका भी यूटिलाइज नहीं करता उन इलेक्ट्रॉनों को, वो दे देता है किसको, वो दे देता है फेरोडॉक्सिन को। फेरोडॉक्सिन फाइनली इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे ही फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये तुरंत क्या करता है, ऑलरेडी जो NADP जो सब्सटेंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कहां पे, और स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। NADP और स्ट्रोमा का ही H प्लस आयन यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज, यानी NADP रिडक्टेज की मदद से इन इलेक्ट्रॉनों को दे करके फॉर्मेशन करता है किसका, NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया भैया, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हम लोग आगे चल के डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ का H प्लस आयन तो कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डिक्रीज करा दिया। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ तो हम लोगों ने क्या करा दिया, डिक्रीज करा दिया। कहाँ पे, स्ट्रोमा में।
लेकिन हम लोगों ने ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड का तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ना, क्योंकि ये क्लोरोफिल एक हायतोबा मचा रखा था। लेकिन जैसे ही फोटोलिसिस, जैसे ही सनलाइट मिलती है तो यहाँ पे वाटर की क्या हो जाती है, फोटोलिसिस हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलिसिस। क्या? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलिसिस। जैसे ही फोटोलिसिस होती है तो आप लोगों को पता होगा फोटोलिसिस के दौरान जितने H प्लस आयन रिलीज होते हैं उतने ही क्या होते हैं भैया, उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। H प्लस आयन को तो ऑलरेडी क्या होता है, ल्यूमेन में आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या करते हैं, H प्लस आयन यानी H2O को जैसे ही पता चलता है कि हमारा रिश्तेदार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड का जो क्लोरोफिल ए एक मेंबर है रिएक्शन सेंटर में, उसके इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर गए हैं, जंप कर गए हैं, और वो हाय तोबा मचा करके रखा हुआ कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो अपनी जान दे दूंगा। तो फिर जो वाटर है, अंबानी की तरह अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, ये क्या करेगा, भैया एक काम करो, तुम अपनी जान वान ना दो यार, एक काम करो, तुम हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। क्या करो, इलेक्ट्रॉन ले लो। ये क्यों दे देता है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं तो ये H2O को फायदा होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे फिर से तो भी क्या होना है, ल्यूमेन अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दे देता है, ल्यूमेन ऑफ थायराक्वाइड इस वजह से इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसकी बैलेंसिंग कैसे पूरी होगी, और फिर क्या आगे फोटोलिसिस हो पाएगी, सॉरी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी क्या? लेकिन फोटोसिंथेसिस तो एक लगातार वाला होने वाला प्रोसेस है जो होल लाइफ चलता है। तो उस होल लाइफ के प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा, क्लोरोफिल ए को दे देगा, और जैसे ही क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये एकदम से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, एकदम से खुश हो जाएगा, और खुश होने के बाद फिर से ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ल्यूमेन में हम लोगों ने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हम लोगों ने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब ये ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इसके H प्लस आयन भागेंगे, आप लोगों को पता होगा दुनिया की प्रत्येक चीज भारी मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या होती है, रंग करती है। पानी ही ले लीजिए आप लोग, एक तरफ ज्यादा भर दीजिए, एक तरफ कम भर दीजिए, तो भैया पानी ज्यादा से कम की तरफ ही तो भगेगा ना। तो इसी तरह क्या होता है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यानी कि स्ट्रोमा में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इसके H प्लस आयन भागेंगे किसके, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड के H प्लस आयन भागेंगे किसकी तरफ, ये भागेंगे स्ट्रोमा की तरफ। और जैसे ही स्ट्रोमा की तरफ F0 पार्टिकल से होते हुए, F1 पार्टिकल से होते हुए पहुंचेंगे किसके पास, स्ट्रोमा के पास, तभी स्ट्रोमा में ऑलरेडी ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडीपी। जैसे ही एडीपी को H प्लस आयन मिलते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये फॉर्मेशन कर देता है किसका, ये फॉर्मेशन कर देता है एटीपी का। एटीपी का फाइनली फॉर्मेशन हो गया, और ये एटीपी और NADPH2 फाइनली हम लोग डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और डार्क रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब ये बात आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस लेक्चर को आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जिंदगी में कभी दोबारा इस और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और साथ ही साथ किसको, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की दोबारा जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आप लोगों का इतना बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया है, जहां तक मेरा मानना है कि आप लोगों को दोबारा दोबारा इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग यार भटको नहीं, आप लोग जैसे इस कंसेप्ट को पढ़े हो ना, इसी तरह हम लोग इस चैनल में हर एक बात को विद डिटेल पढ़ेंगे। जो लोग इस चैनल में यानी मैग्नेट पॉइंट में जो लोग जो है नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो क्या करता रहूं, लाता रहूं, और आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर कराता रहूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ भैया, रुको रुको, कहाँ, अरे रुको भैया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, फोटोलिसिस ऑफ H2O। ये नीट का क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन आता है इससे, 2-3 क्वेश्चन इतनी लाइन से बन जाएगा, ध्यान से देखना भैया। फोटोलिसिस ऑफ H2O टेक्स प्लेस इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। कहां पे पाया जाता है भैया, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, जो कि आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा। ये क्या है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पे हो रही है, यहीं पे हो रही है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी मदद से भैया, जो फोटोलिसिस होती है वो सनलाइट की उपस्थिति में ही तो होती है ना, किसकी उपस्थिति में होती है भैया,
सनलाइट की उपस्थिति में ही तो होती है। ये सनलाइट की उपस्थिति में क्या होती है, फोटोलिसिस होती है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलिसिस होगी और रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है भैया, ऑक्सीजन रिलीज करता है इन एटमॉस्फेयर। कहां पे, एटमॉस्फेयर में। एंड एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम सेकेंड, किसके साथ जाकर के जुड़ता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, अरे भैया जो है तो वो मचा रखा था, तो वो फोटो सिस्टम सेकेंड का क्लोरोफिल ए तो मचा रखा था ना, तो इसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉनों को उठा करके दे दिया किसको, फोटो सिस्टम सेकेंड को। एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम सेकेंड, नेवर विथ फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ अपना एसोसिएशन नहीं करता है कौन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो देता है किसको, वो देता है फोटो सिस्टम सेकेंड को, ना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ये तो मोमेंट करके ट्रांसपोर्ट होकर के इधर पहुंच रहे हैं ना, दे तो ये इसको रहा है ना। तो ये आप लोगों से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पे होता है, तो ये ल्यूमिन ऑफ थैलेक्वाइड में होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो एसोसिएशन शो करता है कौन, ल्यूमिन, ल्यूमिन के जो प्रोटॉन होते हैं, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसको देता है, वो देता है फोटो सिस्टम सेकेंड को, ना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक O2 जो रिलीज होती है, सॉरी जो O2 यहाँ पे रिलीज हो रही है फोटोलिसिस के दौरान, वो O2 फाइनली कहां पर जाती है, तो वो जाती है कहां पर भैया, एटमॉस्फेयर में जाती है। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर ली, जान ली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें एकदम से पूरी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा आप लोगों को इस बोर्ड में दिख रहा होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को बेहतरीन लेक्चर और बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराता रहूं। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर, आप लोगों को ये सब लेक्चर क्या होते जाएंगे, यहीं पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोगों को इससे रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन हो वो समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।